एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। माता पार्वती के हाव भाव को देखकर भगवान शिव समझ गए कि जरूर माता पार्वती के हृदय मन में कुछ न कुछ विचलित कर रहा है। तभी भगवान शिव माँ पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, आज तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहार, हे जग के पिता, हे परम परमेश्वर महादेव, आपको तो ज्ञात ही होगा कि मनुष्य को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य हो, उस व्यक्ति को जितने भी अच्छे कर्म होते हैं और जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनको भोगना ही पड़ता है। तब भगवान शिव कहते हैं, ये तो जगत का पालन करने वाला है और जो मनुष्य दुष्कर्म करता है उसका भी फर्क पड़ता है और जो सज्जन काम करता है उसको भी फर्क पड़ता है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, जितने भी जन्म होते हैं, यदि उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका फल भोगता है, यदि कोई मनुष्य बुरे कर्म किया होता है तो उसका फल भोगता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रश्नों को समझ गया हूँ और आज तुमने जो ये प्रश्न किया है यह पूरे सृष्टि के लिए एक ज्ञान का तात्पर्य बनेगा और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूर्णतः सुनेगा तो उसको इस बात का पता चलेगा कि यदि कोई व्यक्ति की जो दुख उठा रहा है और उसके जीवन में किसी के मनुष्य के जीवन में पूरे जीवन में ही दुख प्राप्त होता है, आखिरकार क्यों है ऐसा, इस बात को जानेगा। और यदि कोई व्यक्ति अपनी चीज़ों को समझेगा तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को या अपने भाग्य को कभी भी कोसेगा नहीं। तो हे देवी, मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करता हूँ। कहानी के माध्यम से भगवान शिव कहते हैं कि एक गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। जो रामू था हृदय से तो बहुत अच्छा था और दूसरों की बहुत मदद भी किया करता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ ऐसा होता था कि वो दूसरों की मदद करता था, खुद ही खाई में गिर जाता था। यानी कि वो दूसरों की मदद करता और खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता था। इसका कारण सिर्फ यही था कि व्यक्ति को किसी की भी मदद करने के पहले 4 बातें जान लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को जान लेगा और समझ लेगा तो उसके जीवन में जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में भी बदल सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि जो रामू नाम का व्यक्ति था वह गरीब व्यक्ति था, बहुत दीनहीन था, परंतु जैसे भी उससे कोई मदद मांगने के लिए आया करता था तो वो रामू उसके पास जो भी होता था वो व्यक्ति की मदद ज़रूर से ज़रूर किया करता था। एक बार एक चोर उसके दरवाजे पे मदद मांगने के लिए आता है, क्योंकि वह चोर जानता था कि यह व्यक्ति ज़रूर से ज़रूर मुझे अपने घर में छुपा लेगा। रात्रि के समय वह चोर राजा के घर से खूब जेवरात चुरा करके लेके आया था और रामू का दरवाज़ा खटखटाता है। रामू से कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, कृपया करके आप मुझे भोजन करा। तो रामू उस चोर को अपने घर में बुलाता है और विधि पूर्वक उस चोर को भोजन कराता है। इस बात का ज्ञान रामू को कदापि नहीं था कि वह व्यक्ति चोर है, परंतु उसके मदद करने का जो स्वभाव था यह उसको ही गड्ढे में डाल देता था। उसको भोजन कराता है। तब चोर कहता है कि हे रामू, तुम मुझे यहाँ एक रात रुकने के लिए प्रदान कर दो ताकि मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा शहर को। तब रामू कहता है, हे भाई, मेरे पास तुम्हारे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम यहाँ कैसे विश्राम कर सकते हो। तब वह चोर कहता है कि हे रामू, तुम मुझे बस यहीं कोने में सोने के लिए जगह दे दो, मैं यहीं ऐसी ज़मीन पे ही सो जाऊँगा। तब रामू कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह चोर वहीं सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है
राजा को यह बात पता चलती है कि जो चोर मेरे यहाँ से जेवरात चोरी करके भागा था वह रामू के घर में है। तो जा कर के सैनिक रामू को और उसके पूरे परिवार को पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि चोर तो प्रातःकाल होते ही भाग गया था। तब रामू को एक कारागार में डाल दिया जाता है। तब रामू यह सोचने लगता है कि हे प्रभु, हे पालनहार, मैंने तो सदैव आपकी पूजा की है, आराधना की है और मैं दूसरों की मदद भी करता हूँ, फिर भी आज मुझे इस कष्ट में क्यों रहना पड़ रहा है और क्या बात है। तब वो जो रामू होता है वह यह सोच ही रहा होता है कि उसके राजा के सैनिक आते हैं और राजा के सैनिक रामू से कहते हैं कि तूने चोर को अपने घर में पनाह दे करके अच्छा नहीं किया और आज तू इस स्थिति पे है कि तू भी एक चोर ही कहला रहा है। तब रामू कहने लगा, हे भाई, मुझे ज़रा सा भी ज्ञात नहीं था कि वो राजा के यहाँ से चोरी करके आया हुआ है। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अनुभव होता तो मैं उस चोर को अपने घर में पनाह भी न देता और मैं उसे भोजन भी न कराता। तब वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। तभी राजा आता है वहाँ पे। राजा कहता है कि रामू, तुम मुझे उस चोर का पता बता दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूँगा। परंतु उस जो रामू था उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रामू और उसका परिवार राजा की कैद में रहता है। रूखा सूखा जो जेल खाने में भोजन मिलता था उसको खाता और राजा की जो सेवा कर पाता था वह किया करता था, यानी कि वहाँ नौकर का काम किया करता था और जेल खाने में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद ऐसी समय बीत जाता है। कुछ समय के बाद फिर वही चोर उसी गांव में उसी राजा के घर में चोरी करने के लिए आता है। वह तो इस भाव से आया हुआ था कि मैं चोरी करके फिर से यहाँ से फरार हो जाऊँगा और मेरा कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत होगा। जैसे ही वह चोर उस राजा के घर में चोरी करने के लिए आता है, तैसे ही वह रामू नाम का जो व्यक्ति होता है वह देख लेता है। तब जैसे ही वह देखता है तुरंत ही आवाज़ लगाने लगता है कि ये वही चोर है जिसने पिछली बार राजा के घर में चोरी की हुई थी। तभी उसी चोर को तुरंत बंदी बना लिया जाता है और रामू और रामू के परिवार को बाहर निकाला जाता है। तब रामू कहने लगा कि हे राजन, मैंने तो केवल दूसरों की मदद ही की है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैंने किसी का भी धन कभी अपने जीवन में नहीं पाया है। तब राजन कहता है कि ज़रूर ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप रहे होंगे जो तुमने इस जन्म में भोगा है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा भुगतने के लिए नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को इतना घटिया बना लेता है और यदि कोई खराब कर्म करता है तो उस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल ज़रूर से ज़रूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे वो नेक्स्ट जन्म में मिले। तभी रामू कहता है कि हे राजन, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे मेरे जन्मों के कर्मों के जो फल मिल रहे हैं केवल मैं उनको ही काट रहा हूँ। जिस दिन मेरे ये बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे उस दिन से मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे वह मुझे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। इतना कह के रामू और रामू का परिवार दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर जाते हैं। घर जा कर के फिर रूखी सूखी जो काम करते हैं, खेत में काम करते हैं और फिर खाना खाते हैं। फिर होता ये है कि कुछ समय के बाद रामू के घर में एक खुशखबरी आती है। खुशखबरी ये होती है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटित घटना होती है
कि वह सोच भी नहीं पाता है। एक दिन वह खेती कर रहा था और खेती करते करते उसके खेत में एक सोने से भरा हुआ मटका मिल जाता है। तो उसे वह लेकर के घर आता है और अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, देखो आज मैं खेत में काम करते हुए मैंने क्या पाया हुआ है, क्या हमारी भूमि से निकला हुआ है। तब रानी, जो रामू की पत्नी होती है, वह देख कर के बहुत हैरान रह जाती है और वो शीघ्र से शीघ्र सबसे पहले अपना घर बनवाता है। उसके घर में गाड़ी बंगले सब चीज़ हो जाता है, नौकर चाकर सब लग जाते हैं। समय का फेर कोई भी नहीं देख कर के आया होता है। मनुष्य का जो कर्म है, बुरे कर्म है वह भी भोगना है, जो अच्छे कर्म है वह भी भोगना है। तब यह सब बात राजा को ज्ञात होती है कि जो रामू था उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई है। उसका घर घर नहीं रहा, महल जैसा बन गया है। यह सब चीज़ों को देख करके जो रामू राजा होता है वह रामू के घर जाता है और पूछता है कि हे रामू, तुझे इतना धन कहाँ से मिला। तब रामू कहता है कि एक समय ऐसा था कि मैं एक एक रोटी के निवाले के लिए तरस रहा था। वो मेरे पुनः जन्म के कर्मों का फल था, बुरा फल था। यदि मैंने कहा था आपसे, मेरे बुरे कर्म का जब खाता समाप्त हो जाएगा और जब अच्छे कर्मों का खाता प्रारंभ होगा तो मेरे जीवन में भी खुशियों की बहार आएगी। आज ये वही मेरे अच्छे कर्म हैं, जिनके कारण आज मैं अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा रहा हूँ। तब राजन कहता है, कुछ नहीं कहता है वहाँ से और सीधे चला आता है। लेकिन राजा को बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है उससे। तब राजन कहता है कि किसी भी तरीके से जो भी धन है मुझे इसके घर से मंगवाना होगा। तब मंत्री को भेज करके कहता है कि राजा के घर में चोरी हो गई है और हो न हो यह धन तुमने ही पाया है, तभी तुम्हारे घर में इतनी सुख शांति समृद्धि आ गई है और तुम्हारा घर महल जैसा लगने लगा है। तभी रामू कहता है कि नहीं भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की है। फिर मुझे तुम पकड़ के ले जा रहे हो, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की हुई है। तभी उसके घर में खूब तलाशी ली जाती है और सोने से भरे हुए मटके जब सैनिकों को मिलते हैं तो राजा को इस बात का पुष्टि हो जाती है कि मेरे घर का जो सोना है वो इसी व्यक्ति ने चुराया है। तो उनको बुला के ले जाता है चोर राजन के पास। रामू को राजन के पास वह सैनिक ले जाते हैं और कहते हैं कि देख, तूने जो भी चोरी की है ये बहुत गलत किया है। तुझे राजा जी के घर से जेवरात नहीं चोरी करने चाहिए थे, ना ही किसी से तुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए था जिससे बुरे कर्मों का फल तुझे भोगना पड़े। तब रामू कहता है, मैंने कुछ भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है, सब मेरे प्रभु देख रहे हैं। यदि मेरे भाग्य में अच्छा लिखा होगा तो मेरे भाग्य में अच्छा होगा, यदि अभी मेरे बुरे कर्म बाकी होंगे तो मैं उनको भोगूंगा। इतना कह के राजा के घर रामू को ले जाया जाता है और तब रामू कहता है कि जो गलती मैंने कभी पुनः जन्म में की होगी राजन, आज वो गलती तुम दोहरा रहे हो। कृपया करके ये गलती तुम मत दोहराओ। एक निर्दोष को भूल करके भी सज़ा मत दो, नहीं तो ये जो बुरे कर्म हैं ये पीछा नहीं छोड़ते। आज तुम राजा बने हो तो हो सकता है कुछ ही पलों में भिखारी भी बन जाओ। इस बात को समझने का प्रयास करो राजन। तब इतना सुन के उसको और क्रोध आ जाता है, उसको शीघ्र से शीघ्र जेल खाने में डलवा देता है। फिर इधर राजा के घर में जो भी धन संपदा होती है वो वाकई धीरे धीरे घटने लगती है और उसका सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है। फिर राजन कुछ महीनों के बाद उसी रामू के पास जाता है और कहता है कि रामू, जो तूने कहा था वह सत्य हो रहा है। तब रामू कहता है, मैंने कभी भी आपके घर से चोरी नहीं की है, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें भोगना ही पड़ता है। मैंने जो पाप किए होंगे मैं उनको भोग रहा हूँ और अब जो तुमने पाप किए होंगे अब तुम्हारा आया है समय भोगने का। तभी राजन को इस बात का ज्ञान होता है और
रामू को जेल खाने से छोड़ देता है और कहता है, हे रामू, तुम अपने घर को जाओ। मैं धन मोह माया में इतना व्यक्त हो गया था कि मैं एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे रहा था। इतना कह के रामू अपने घर में खुशीपूर्वक और शांतिपूर्वक रहने लगता है। तभी राजन भी अपने जीवन में जो पाप किए होते हैं उनको भोग कर सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि माता पार्वती से कि हे देवी, यदि किसी ने कर्म बुरे किए होंगे तो उसे भोगना ही पड़ेगा, और यदि किसी ने अच्छे कर्म किए होंगे उनको भी भोगना पड़ेगा। तो ये जीवन का लेखा जोखा है, मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। हे मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, कमेंट जरूर करिएगा ओम नमः शिवाय का। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।